हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो जैसा कि पूर्व में ही हमने आप सभी को बता दिया था कि 6 to 8 और 1 to 5 का जो रिजल्ट है, यानी कि पीआईटी का जो रिजल्ट है वो 15 या 16 तारीख को आएगा। ये पिछले 3 दिन पहले के अपने वीडियो में हमने आपसे चर्चा किया था। और अभी अभी आयोग के अंदर एक मीटिंग हुई है और इस मीटिंग से स्पष्ट तौर पर बात निकल के सामने आ गई है कि आज ही रिजल्ट आएगा, कल नहीं, आज ही रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। कुछ तथाकथित संदर्भों के माध्यम से लोगों का ये कहना था कि जो आपका रिजल्ट है वो कल आएगा, क्योंकि एक ट्रेंड रहा है बीपीएससी सामान्य तौर पे जो रिजल्ट देती है वो सैटरडे में देने का प्रयास करते हैं। और आज चूंकि फ्राइडे है और कल ही सैटरडे है तो संभावना थी कि कल तक का वेट शायद किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आज ही शाम तक, देर शाम तक संभव है कि आपका रिजल्ट आ जाए। तो सभी विद्यार्थी जो है वो काफी, अब ये मतलब ऐसी स्थिति है कि विद्यार्थी काफी तनाव में है कि क्या होगा नहीं होगा। मैं बार बार हमेशा कहता रहा हूं कि आप बिल्कुल भी तनाव ना लें और बिल्कुल भी दबाव में ना रहें। अब जो आपने अपना कर्म किया है वो कर्म कर चुके हैं, अब आप उसका रिजल्ट का बारी है। आप तनाव दबाव लेकर के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए ईश्वर का नाम ले। आप जिस भी आराध्य को मानते हैं उनके प्रति सम्मान रखें, उनमें आस्था रखें और ये विश्वास रखें कि आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। और इसलिए निगेटिव नहीं होना है। और मान लीजिए किसी का अगर नहीं भी आता है तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जीवन का अंतिम परीक्षा नहीं है ना। ये एक परीक्षा है जिसमें आप पास हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं, तो ये कोई अंतिम नहीं है। और जिस तरीके से रिजल्ट आने से कुछ समय पूर्व ही रोस्टर में बदलाव किया गया और रोस्टर में बदलाव करके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के साथ जो, या BC1 और BC2 कैटेगरी के साथ जो किया गया वो कहीं से भी ठीक नहीं है। और ऐसे में उनकी चूंकि सीटें कम हुई है तो इसमें कहीं से भी ये नहीं कहा सकता कि इसका कट ऑफ कम रहेगा। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, BC1 BC2 है, इनका कट ऑफ जो है वो हाई रहेगा ही रहेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। महिलाओं को भी इस दफा पहले जो Tier 1 और Tier 2 में महिलाओं को जो फायदा हुआ था उस तरह का फायदा Tier 3 में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि कल ही ये क्लियर हो गया था कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के बेसिस पर जो है वो आपको रिजल्ट आएगा। पहले वर्टिकल पे आता था, हॉरिजेंटल बेसिस पे आएगा, तो महिलाओं का भी कट ऑफ नीचे रहेगा, ये नहीं कहा सकता। तो जिस तरीके से चीजें हुई हैं, वो रोस्टर बदला है, वो पूरी अनसर्टेनिटी दिखला रही है कि जो भी कट ऑफ के परसेप्शन बनाए गए थे वो कट ऑफ के परसेप्शन जो है वो बिगड़े हुए दिखेंगे। और साथ ही हाँ, SC ST कैटेगरी के अंदर में खास करके जो महिला वर्ग है उनकी बहुत ही बल्ले बल्ले है। उनका कट ऑफ जो है वो अगर पासिंग मार्क्स पे भी रहेंगी तो उनका रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे सीटें बढ़ी हैं। SC ST कम्युनिटी के अंदर में सीटें बढ़ी हैं, बाकी सभी जगह पर सीट कम हुआ है। तो EWS कैटेगरी हो, BC1 हो या BC2 हो, इन तीनों ही जगह पर कट ऑफ का जो ये है वो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। तो कुछ चीजें हैं जो आपके हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए आपको रिजल्ट को लेकर के तनाव में बहुत ज्यादा नहीं रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसी आपकी सोच होगी वैसी आपकी मनोवृत्ति होगी, और जैसी आपकी मनोवृत्ति होगी वैसी आपकी अभिवृत्ति होगी। तो आपसे जितना मेहनत हो सकता था वो आपने किया था अपने एग्जाम के टाइम पर, और अब आपका वो परिणति का समय है, रिजल्ट का समय है। रिजल्ट पॉजिटिव आता है, बहुत अच्छा बात है। अगर कुछ थोड़ा इधर उधर होता है तो आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि ध्यान रहे कि ये आपके जीवन का अंतिम परीक्षा नहीं है। ये चीज आप ध्यान रखिए। और हो सकता है कुछ और बेहतर भी आपके जीवन में होने वाला हो, इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि हम चूंकि मनुष्य हैं, भविष्य हमें पता नहीं होता है, तो वर्तमान में जो चीजें होती हैं उसके वजह से हम काफी दुखी हो जाते हैं या बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन आगे की उसकी परिणति क्या होने वाली है वो हमें नहीं पता होता। और जब उसकी परिणति हम आगे देखते हैं तो हमें अनुमान लगता है कि पीछे जो हुआ था वो शायद ठीक ही हुआ था। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज्यादा तनाव या दबाव लेने की आवश्यकता नहीं है। अपने ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए और आपका रिजल्ट आएगा, ऐसा आप विचार कीजिए। किसी भी प्रकार का तनाव न लीजिए। और आज शाम तक ही संभव है 95% कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि लगभग तैयारी हो चुकी है। अभी कुछ ही देर पहले आयोग में मीटिंग चल रहा था और मीटिंग के बाद जो सूचनाएं निकल के सामने आ रही हैं कि थोड़ी ही देर में आपका रिजल्ट जो है सो आने वाला है। तो वेट कर ले, और कट ऑफ की वही स्थिति रहेगी जो हमने अभी आपको बताया। हाँ, अब जिन लोगों का कुछ इधर उधर होता है वो Tier 4 के लिए बड़ी सतर्कता के साथ लग जाए कि Tier 4 में आपको क्या करना है और किस तरीके से पढ़ना है। NCERT और BTC की जो किताबें हैं उसको किस प्रकार से पढ़ना और किस तरीके से करना है, ये चीज जो है सो आपको यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और समृद्धि आइए इसके साथ समृद्ध बन रही है दोस्तों। और मैं ईश्वर से ऐसा कामना करता हूं कि हमारे सभी छात्र छात्राओं का रिजल्ट हो और उनका भविष्य जो है सो बेहतर हो। धन्यवाद।